नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका क्या होता है। जीवधारियों की आधारपूर्ण संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। संसार के सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन इन्होंने जिन कोशिका की खोज की थी वह कोशिका मृत थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम खोजा था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत को जर्मनी के वैज्ञानिक एम.जे. स्केल्टन और थियोडोर स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख 3 बातें हैं, इसे हम देखते हैं। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं की उत्पत्ति के प्रक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। आगे देख लेते हैं, नोट्स कुछ है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह शुक्राणु होता है, जो कि मनुष्य का वीर्य होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है फीमेल में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होता है, इसे इंग्लिश में हम न्यूरॉन कहते हैं। आगे देख लेते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती हैं, पौधों में केवल। यह सेलुलोज का बना होता है। यह पेड़ों की कठोरता बनाए रखता है। यह कोशिका का आकार एवं आकृति को भी बनाए रखता है। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह किसी भी एग्जाम में पूछेगा जरूर। केंद्रक देख लेते हैं। यह बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में पूछता है। कोशिकाओं के मध्य में एक रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। यह पादप और मनुष्य दोनों में पाया जाता है। यह कोशिकाओं का प्रमुख अंग होता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र तीनों एक साथ पाए जाते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 ईस्वी में की थी, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। इसे अंग्रेजी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह कोशिकाओं के अंदर की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी खोज कैट पोर्टर और एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फ्लेम ने किया था। यह 2 प्रकार का होता है। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट और वसा संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। और दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह प्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिकाओं के द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्राकार एक रचनाएं होती हैं और उभरा हुआ भी होता है। इसी को क्रिस्टी भाग कहते हैं। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर ने किया था। फिर बाद में 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिका की उपस्थिति को बताया था और उसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। बाद में 1898 ईस्वी में सीवेंटा ने कोशिका का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया के इस प्रमुख बात को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका श्वसन से संबंधित एटीपी का निर्माण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। राइबोसोम देख लेते हैं।
यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज ए पैलाडे ने किया था। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, स्मॉल। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, आरएनए, डीएनए का नहीं, आरएनए का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता भी है और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, रखता भी है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, उसे पचाने का कार्य करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होती है, हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता